तो दोस्ती माफी चाहेंगे। कि हुआ क्या था लास्ट क्लास में 18 नंबर क्वेश्चन से पहुंचे थे। क्वेश्चन 18 पे पहुंचे तो क्या हुआ, टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो दूसरी क्रिएट कर दी उसने, है ना। तो पहले इस 4 मिनट की वीडियो को आप देखें, देन हम इसे फर्दर नेक्स्ट क्लास में मूव करके ले जाएंगे। ठीक है, आप इसको देखो जब तक और जानो। मैं तुम्हारे लिए चालू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, काम आएगा। 18 क्वेश्चंस आपका इस तरीके से होगा। आ जाओ भाई 18 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर देख लो, चेक करो आराम से, मजा आएगा। यहाँ क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, एक क्वेश्चंस में कंसेप्ट है, इसमें नया क्वेश्चन कंसेप्ट आया है आपके में। नया कंसेप्ट कुछ नहीं कि ये क्या करेगा, आप सारा कुछ तो कर लोगे बट आप ये नहीं समझ पाओगे। मतलब क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये समझने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड में डाला है। अतुल एंड मेरे पार्टनर हैं, ठीक है, कैपिटल ये दे रखी है। इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम। अच्छा, जिसमें लोन अकाउंट में क्या है, एक में फर्म ने दिया होगा, एक में फर्म ने लोन दिया है और एक में लिया है। तो एक में तो इसकी इनकम बननी है और एक में इसका एक्सपेंसेस बनना है। ठीक है, जो इनकम बन रही है वो फर्म का प्लस हो जाएगा, जो एक्सपेंस बनना है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ये तो आप बड़े प्यार से निकाल लोगे, 10% पर एनम है। ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज है 5000 ही, तो 5000 ही चाहिए, इनकम साइड में आप दिखा दोगे पीएनएल के अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पर दिक्कत आएगी इस वाले पॉइंट में कि ये लोन अकाउंट वाले में आएगा, लोन अकाउंट अटुल क्रेडिट एंड मिथुन डेबिट। ध्यान रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन में क्रेडिट और डेबिट आ जाए तो हमेशा डेबिट का मतलब होता है और क्रेडिट का क्या मतलब होता है, आप इस यहाँ पे आराम से उसे तसल्ली से देखो। ये मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं आपके लिए है, ये आपके लिए स्पेशली डाला गया है ताकि आप इस चीज को समझें, आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए यहाँ पे ये जब पार्टनर, बता भी दूंगा क्या चीज है, इसको पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से, माइंड को डेवलप कर लेना, आपका थोड़ा सा डेवलप रहेगा चीजें। अगर अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देता है तो अकाउंटिंग एंट्री के पर्सपेक्टिव से पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से 3 लाख, जो आपका क्वेश्चन है, एक में 3 लाख है जो क्रेडिट है, और आपके क्वेश्चन के हिसाब से एक क्वेश्चन में डेबिट है। तो इसका डेबिट का मतलब वो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये क्या है, अगर किसी फर्म, अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन देता है, यहां पे लोन दिया गया है, लोन दिया गया, डेट इज कॉल्ड इनकम ऑफ द फर्म। मींस ऐड होगी इसका इंटरेस्ट जो भी निकलेगा, इसका इंटरेस्ट 16,000 आएगा, 8% है, ये ऐड होगा। और इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, उल्टा, ये लेस होना चाहिए क्योंकि भाई आपको क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब है फर्म को इसने दिया है, फर्म को दिया है तो इस पे इंटरेस्ट निकल के आएगा आपका, जिस पे इंटरेस्ट निकल के आएगा 24,000, ये आपका लेस होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पार्टनर ने लो, पार्टनर ने फर्म को दिया है ऐसा। तो ये डेबिट क्रेडिट अगर आपको समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था, इसकी वजह से ही आप इस क्वेश्चन में फंसोगे। तो मैंने यही टॉपिक आपको यहाँ पे, क्यों प्लस हो रहा क्यों माइनस हो रहा है, इसका रीजन ये क्वेश्चन है आपका। पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना पहले दोस्तों, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आपको ऐड क्यों हो रहा है, ये 16,000 क्यों ऐड हो रहा है ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये 24,000 लेस क्यों हो रहा है ये पता चल जाएगा, ये खर्चा है, ये इसकी इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो 5,000 इस था ही दोनों की तरफ। ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया, जो बैलेंस आएगा वो अपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हो। तो 4 मिनट लगी इस क्वेश्चन में, बट अगर आपको इनका मतलब नहीं आता होगा तो फिर आप 10 मिनट भी, 15 मिनट भी, 20 मिनट भी लगा दोगे। तो ये करना है आपको,
और क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं भैया, और क्वेश्चंस आप अपने घर से ये क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, कर पा रहे हो कि नहीं। 19वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आप क्वेश्चंस कोई से भी कर सकते हो भाई, 20 क्वेश्चन तक आप इसमें मान के चलो कि आपको 20 क्वेश्चन तक करके आने हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, आपको करना है प्लीज, ठीक है जी। थैंक यू। देखो अभी आपने जो वीडियो देखी उससे आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में ऐसा हुआ था कि हम क्वेश्चंस कर नहीं पाए थे। ये वाला जो क्वेश्चंस हम चाह रहे थे वो क्वेश्चंस हमारा हुआ नहीं था। कह रहे भैया वो ओरिजिनल में आ गया। हाँ हाँ, ओरिजिनल वॉइस एंड इन नेक्स्ट वीडियो। तो आपने 20 क्वेश्चन तक आई होप आपने ट्राई करे हों और हो गए हों आपसे। अगर फिर भी इन केस अगर आप फंसते हो, आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो प्लीज कांटेक्ट आप स्पेसिफिक मेरे को व्हाट्सअप डाल सकते हो कि भैया ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए, इन क्वेश्चंस में कुछ था नहीं। तो आज मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था, आज क्लास नंबर 10 है हमारी। 9 क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पाए थे। तो आज हम चैप्टर्स में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे। बाकी मैं इंपोर्टेंट चीजें तो आपको बता ही चुका हूँ। आज हमारा टॉपिक है, और जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट 21 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी दोनों क्वेश्चंस आप देख लेना, है ना। करना है आपको, अगर नहीं होंगे तो मैं डेफिनेटली कर दूंगा। बता देना मुझे, बस कमेंट कर देना नीचे क्या भैया ये क्वेश्चंस नहीं हुए, ये क्वेश्चंस हो गए। तो चालू करते हैं क्वेश्चंस आपका, पढ़ते हैं फिर चालू करते हैं। क्या कह रहा है ये, अमित एंड सुमित entered into partnership 1st April 23 and invested 1,50,000 and 2,50,000 respectively, ठीक है जी। एज कैपिटल, कैपिटल ये इतनी लेके आई। कैपिटल तो आपको पता ही है कैपिटल क्या होती है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है, 10% इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है जी, पर एनम है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड दैट द कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। भाई अब ये चीज आ गई आपकी कि इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट कैपिटल accounts shall be maintained following fixed capital account method, ठीक है ये वाला मेथड हम फॉलो करेंगे। ओके, अब क्या है आगे, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर ऑफ 31 मार्च। कह रहा पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पूछ रहा है। अगर ये मान लो ये कह देता कि ये क्वेश्चन कहते थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो फिर थोड़ा सा आपको लगता है कि यार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कैसे, इनकी एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आप इंटरेस्ट निकालते हुए आ रहे हो, है ना। तो 1.5 लाख पर 10% कितना आ जाएगा, 15,000। अब ये तो करने लायक क्वेश्चन है, 15,000, और इसका आ जाएगा 25,000। इंटरेस्ट को आप कहाँ लिखते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। कैसे लिखते हो, चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें ना आके इस वाले पे आ जाओ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में आप लिखते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर थे आपने इंटरेस्ट निकाल लिया, 10% था तो 10% आप निकालोगे, सीधा सीधा 10% आएगा, एक 15,000 आएगा और एक में आ जाएगा आपका 25,000। जब इसकी अगर एंट्री कोई बोल देगा तो पीएनएल के डेबिट साइड में है ये, तो पीएनएल ऊपर आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। इसका रीजन भी मैंने बताया था आपको कि क्यों आएगा, आपको मैंने रीजन भी बताया था कि ऊपर क्यों आएगा। जो डेबिट साइड में होते हैं वो खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं हमारे, ठीक है। और जब आप लेजर पोस्टिंग 11th क्लास में किए होगे तो आपने, आपके सामने जो अकाउंट होगा वो डेबिट साइड में ऊपर जो होगा, और उसके साथ में जितने भी होंगे वो ऐसे आएंगे। अगर ये वाला होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये आपने लेजर पोस्टिंग में सीखे होंगे। तो अब जो भी पार्टनर के नाम से आप उस पार्टनर का नाम लिख दोगे, उनका नाम डाल के
जो भी नाम है और उनकी कैपिटल का अमाउंट डाल दोगे तो आपकी ये एंट्री यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में आपको करना था, तो आपने डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000, 15,000 ये लिख दिया, ये लिख दिया। इस क्वेश्चन में भाई ये एक नंबर में भी आने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी सीखने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो, जानते रहो। मैं 21 से स्टार्ट कर दिया। 22 भैया, 22 में कुछ डिफरेंट है क्या? 22 हम कर सकते हैं क्या? लेट्स सी, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। अगर लगेगा इजी है तो आपके ऊपर ही छोड़ दिया जाएगा, टफ लगेगा तो फिर है। कमल एंड कपिल आर द पार्टनर हैविंग, अगर दोबारा मैं पढ़ूं इसे, कमल एंड कपिल आर द पार्टनर हैविंग फिक्स कैपिटल 5 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 2023। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख, इसने 1 लाख कैपिटल और लेके आया। ये डेट जरूर याद रखना कि ये फर्दर कैपिटल कब लेके आया, क्योंकि डेट काम की है मेरे, 1 जनवरी 2024 में लेके आया। ठीक है जी। वेयर कपिल विदड्रॉ, अब यहाँ पे ये तीसरा पर्सन कुछ बात कह रहा है तो इसकी भी सुन लेते हैं। वेयर कपिल विदड्रॉ 1 लाख, सेम डे ही कपिल ने पैसे निकाल लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ कुछ अलग बनना है, आउट ऑफ कैपिटल। पहले तो दोनों पार्टनर के साथ हुआ क्या, पहले इसका अगर सिनेरियो यहाँ बनाएं और इसे समझने की कोशिश करें तो इनमें हुआ क्या, क्या सिनेरियो बन रहा है, अब उस सिनेरियो को जानो। दो पार्टनर थे, जो भी नाम हो, कमल और अमल, है ना, जो भी नाम है, मैं नाम मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 5 लाख कैपिटल थी, 5 लाख इसकी भी कैपिटल है। अच्छा, एक पर्सन कैपिटल लेके आ रहा है, तो जो पर्सन कैपिटल लेके आता है उसकी कैपिटल बढ़ेगी, है ना, तो फर्दर कैपिटल बोल सकते हैं इसे। तो उसको यहाँ तो वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस का साइन लगा सकते हो आप। तो ये हो जाएगी, आप एक पर्सन की कैपिटल हो जाएगी 6 लाख। अच्छा, एक पर्सन क्या कर रहा है भाई, वो कर रहा है निकाल रहा है पैसे, तो माइनस में 1 लाख, ये उसका हो गया विड्रॉ। विड्रॉ कर रहा था, उसकी कैपिटल ले जाएगी 4 लाख। अब इनकी डेट बता रखी उन्होंने, इनकी डेट है, दोनों की सेम डेट है, डेट इज कॉल्ड 1 जनवरी 2024। ठीक है जी। ये सिनेरियो अभी तक हमारे पास जो सिनेरियो आया है ये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10%, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है वो है 10%। और द फॉर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। फॉर्म ने कमाया है प्रॉफिट 6 लाख। ये कह रहा है पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये कह रहा है आप एंट्री भी पास करो और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें तो हमारे लिए एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, अब कैपिटल पता चल गई, सब कुछ पता चल गया आपको, है ना, फिर आप एंट्री भी बना सकते हो, है ना। तो अब देखेंगे हम, 5 लाख 5 लाख था। अब यहां आ जाओ, आपका जो सिनेरियो था ये था, ठीक है, ये तैयार हो गया भाई सिनेरियो। अब आपसे पूछा जाएगा ये 5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट निकालोगे, अब इंटरेस्ट आप 4 लाख पे निकालो, 5 लाख पे निकालो, आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डगमगाएगी कि भैया हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इस पे निकालें, इस पे निकालें या इस पे निकालें, मतलब दोनों का अलग अलग होगा, कैसे निकालें। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकालने के लिए आपका लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक क्या कहना चाहिए, जो नॉर्मली प्रोसीजर होता है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी होगा तो वो ये कहेगा कि जब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूंगा, अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, ये तो ज्यादा ही बढ़िया लिख रहा है। ये कह रहा है अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो 5 लाख के ऊपर तो मैं इंटरेस्ट अलग निकालूंगा, ठीक है।
और 1 लाख के ऊपर मैं इंटरेस्ट अलग निकालूंगा। ठीक है जी। 5 लाख पे इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो कैसे? 5 लाख के ऊपर आप इंटरेस्ट ऐसे निकाल सकते हो कि देखो मेरे पास दो तरीके हैं इस इंटरेस्ट निकालने के, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, दो तरीके से हो सकता है ये। या तो मैं 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऐसे निकाल लूं, पूरी साल का निकाल लूं 10%, समझना। और पूरी साल का निकाला हुआ 10%, तो इसको 10% मैं ऐसे ही लिख दिया अभी पूरी साल का। और ये जनवरी में इंट्रोड्यूस किया मैंने, जनवरी 1 जनवरी, तो जनवरी भी आएगा, फरवरी भी मिलेगा, और मार्च में मिलेगा, ये 3 महीने मिलेगा। तो यहाँ 3 महीने का निकलेगा 10%, 10% को लिख से कैसे हैं ऐसे, 3/12। और यहाँ क्या था, 12/12, तो बात ये आ जाएगी। एक तरीका तो ये था कि हम ऐसे निकाल लें। एक तरीका क्या कहता है, एक तरीका ये कहता है, देखो ये तो हो गया इजी मेथड, आपकी मर्जी है, आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका इंटरेस्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और क्या मेथड हो सकता है भैया? एक ही पार्टनर के लिए बता रहा हूं अभी। एक तरीका जो आप यूज कर सकते थे, 5 लाख पे आप निकालो 9 मंथ का इंटरेस्ट 10%, और फिर अगले 6 लाख, क्योंकि 1 लाख प्लस हो गया तो 6 लाख बन गया, 6 लाख पे आपकी कैपिटल हो गई 10%, तो इस पे आप निकालोगे 3 मंथ का। क्या भैया सेम इंटरेस्ट आ रहा होगा? कौन सा हम कैलकुलेशन करें, कौन सी आपकी बुक प्रिपेयर करती है, क्या हम सॉल्यूशन में भी ये चीज डालते हैं या नहीं डालते? देखो, आराम से आ जाओ, क्वेश्चंस कर रहे हो अभी तुम। 22 है ना? यहाँ 1 साल पीछे का चल रहा है, ये 1 अक्टूबर की बात कर रहा है, यहाँ पर वहां जनवरी की बात कर रहा है, सिनेरियो यही रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिनेरियो यही रहेगा आपके क्वेश्चंस की। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो डेट्स होंगी वो आगे पीछे हो सकती हैं क्वेश्चंस में। डेट से आपको बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखोगे, जो इसने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है, जो इंटरेस्ट निकाला है 55,000 और 45,000, ये कैसे आया होगा? तो ये इंटरेस्ट आप यहाँ पे, मैंने यहाँ सॉल्यूशन प्रॉपर डाला है कि नहीं डाला? मैं इसलिए पूरा सॉल्यूशन डालता हूँ, डालता ही हूँ। ठीक है, नहीं तो तरीके से बिना उसके डालोगे तो मजा नहीं आएगा। अब आप देखना, जैसे 1 अप्रैल से 30 सितंबर, मतलब इसके महीने के हिसाब से इसने 6 महीने का निकाला, फिर फर्दर 6 लाख पे। तो आपके पास दो तरीके थे, या तो ये तरीके से, दोनों को तरीके से कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चंस में, हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से हमने क्या कर रहे हैं, हमने दो चीज बताई। अब हम ये चीज देख लेते हैं कि दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। अगर दोनों तरीके सेम नहीं आता तो फिर हमें ये फॉलो करना पड़ेगा सेकंड मेथड। तो हम ये देख लेते हैं, जो 50,000 पे आ रहा है, जो 50,000, जैसे 5 लाख पे आया 10%, तो ये आएगा 50,000। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये 3 महीने का निकाला होगा, तो ये 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, जीरो, एक जीरो खत्म, एक ये जीरो खत्म, नीचे आ रहा है 4, तो ये आएगा 4, मतलब 10,000 का आधा 5,000, 5,000 का भी आधा 2,500, तो ये आ गया आपका ये। तो टोटल इंटरेस्ट इसके हिसाब से बनना है 52,500। क्या टोटल इंटरेस्ट इसके हिसाब से भी ये बनना है? अभी 9 मंथ का निकाल लेते हैं, इसको यहां से काटा, इसको यहां से काटा, ठीक है जी, कट गया। अब 3 के टेबल से ये काट दिया, 3 3 जा और 3 4 जा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15। इधर की तरफ एक लाइन खींच लेते हैं, ये आ गया 15। अगर मेरे उससे नहीं दिख रहा हो फेस से, तो उसके लिए माफी। 15,000 आ गया, 15,000 को 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, इसमें आप 3 महीने का निकाल लेते हैं, 6 × 18, 18 डिवाइडेड बाई 12, 4 ही कर लेते हैं, इसमें 4 आ जाएगा, 4 से 4 ही आ जाएगा। एक तो ये आ गया।
दो दो जीरो नहीं कटेंगे भाई, एक ही जीरो कटेगी, एक जीरो और रहेगी इसमें, ठीक है, एक जीरो और रहेगी। तो ऐसे मत कर देना कि काट दो। अब इसको आराम से यहाँ डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1.5 लाख का आधा कितना होता है भाई, 75, 75 का भी आधा होता है 37,500, ये बनता है। देख लेंगे बाकी कोई भूल चूक, ये आएगा 45, और ये 45, तो ये 18 कैसे हो गया, 18 तो नहीं रहेगा ना, अरे भैया ये 45 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ये 18 भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 से तो मैंने काटा ही था, ये आपका 60 ही रहेगा, ये रहेगा आपका 60,000, 60,000 से 4 से डिवाइड करो तो आपका 30, 30 का आता 15, तो अब 37,500 और 15,000, 005, ठीक है जी। तो दोस्तों अगर ना दिख रहा हो तो दोबारा दिखा दूंगा, इसे थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, इधर की तरफ कर लेते हैं, अब थोड़ा सा दिख रहा हो, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट होता क्या है जनरली, देखो मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्योंकि आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा पर्पस है, आप अच्छे से कैलकुलेशन सीख जाओ। आप ये दोनों मेथड करोगे, एग्जामिनर जो आंख बंद करके चेक करता है वो क्या करेगा, वो इसको फॉलो करेगा। पर आंसर तो ये भी ठीक था भैया, है ना, पर वो फॉलो किसको करेगा, इसको, इसको फॉलो करेगा और इसको अनदेखा करेगा। तो जनरली इस मेथड को आप फॉलो करना, गलत ये भी नहीं है दोस्तों, सही है, बट वो मानते हैं कि आप इस तरीके से इसे यूज करो। कैलकुलेशन निकालना आ गया, तरीका निकालने आ गया, तो आप उस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन करने के बाद दोनों में जैसे मैंने 52 डाला है, 52 डाला है, ठीक है, इसका आंसर जैसे मैंने 52 डाला है, यहाँ पे 1 लाख ही आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा। अब मैं तुम्हारे बुक पे आ जाता हूँ, देखो मेरा 52 आ रहा था, दूसरे वाले की जो कैलकुलेशन आप करोगे उस वाले की 47 आएगा, दोनों को मिला के 1 लाख आएगा। जैसे इसने एंट्री डाली हुई है, सेम एंट्री आपको करनी होगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की एंट्री तो ये हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दोनों का नाम आ जाएगा। फिर इसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, 1 लाख टू 1 लाख, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन इस तरीके से बनेगा, दोनों को यहाँ डालेंगे, यहाँ पे हम अपना अमाउंट चेंज करके डालेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर अलग है। जो नई बुक होगी 2025 वाली, 26 वाली, 27 वाली, उनमें भी अलग आएगा क्योंकि डेट अलग डाल देंगे, पर मेथड कहाँ चेंज करोगे, मेथड तो आपका क्या रहेगा, सेम। तो कुछ कुछ बच्चे पुरानी बुक फॉलो करते हैं या नई बुक फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही लेटेस्ट, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। कैलकुलेशन आप सही रखो, आंसर आपका मैच कर जाएगा। आपने ये डाला, फिर जो भी प्रॉफिट 6 लाख में से आपने माइनस करोगे तो ये बचेगा, इक्वली आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बन गया आपका अकाउंट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, आप ही करोगे, ठीक है, कर लेंगे भैया ना, कर लोगे यार। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क ना हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर उत्तम गुप्ता। अच्छा, ये फिक्स्ड कैपिटल की बात हुई, अब फ्लैक्चुएट कैपिटल की में आ जाओ, जो फ्लैक्चुएट होती है कैपिटल। अच्छा, फ्लैक्चुएट कैपिटल में क्या है भैया, देखो अभी तो क्वेश्चंस में कुछ फ्लैक्चुएट और आप उससे कुछ ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही है, चाहे वो फ्लैक्चुएट हो चाहे फिक्स्ड हो। जब आप इनके अकाउंट बनाओ पार्टनर्स कैपिटल के, तब थोड़ी सी आपको समझ में आएगी कि इनका मतलब क्या है, इनका रीजन क्या है। यहाँ पे ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अनीता एंड अनिकी अंकिता, ओके अंकिता, अनीता ने अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली, their capital maintain the following fluctuating capital accounts, there no issue, 5 lakh and 4 lakh respectively, okay. The partnership did provide interest 10% per annum, okay.
द फर्म अर्न 2 लाख रुपए अर्न करती है फर्म एंड डेट 10% आपने निकाला 10% हम तो सीधा इसी पे निकाल देंगे 10%। 50,000 आ गया एक का और एक का आ गया 40,000। बताओ ये 90,000 आ गया। लो ये पीएनएल अकाउंट में डल गई एंट्री। भैया इसका फर्क तो कुछ नहीं पड़ा फ्लक्चुएटिंग और उसका। पड़ेगा आगे वाले क्वेश्चनों में पड़ेगा। जब वो विड्रॉ करेगा देन इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। अब इस क्वेश्चन में आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो बाकी क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन अलग क्यों हो जाएगा। आप अभी तक माइनस प्लस करके निकाल लेते, इस क्वेश्चन में डिफरेंट करोगे। आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2। रेशो क्या है भाई 3:2 है। ओके देयर कैपिटल अकाउंट्स हैड क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। अगर कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है मतलब फर्म को पैसे पे करने पार्टनर के अकाउंट में पैसा पड़ा है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा होता है वो क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं। At 31st March 2024 after debit of drawing of the year, drawing है भैया इनकी during the year 1 लाख और ये respectively। Net profit for the year 31st March ये है was 5 लाख। Interest on capital allowed 10%। अगर आप pass the journal entry of interest on capital and prepare P&L appropriation accounts। अच्छा ये कुछ ना कहता तो क्या करते भाई। इस क्वेश्चन में तुम्हें वो लिख के देगा ड्यूरिंग द ईयर ये सारी चीजें बता रहा है ना। तो जब हिंट दे रखी है अभी तो इस सॉल्यूशन के टाइम पे हिंट देगी, एग्जाम के टाइम पे हिंट नहीं देगा ना। तो हिंट में अभी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जब आपके फ्लक्चुएट ये क्या होगा, मान लो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए खुद आ जाए तो आप ये ड्राइंग माइनस करोगे क्या। ड्राइंग तो भैया माइनस होनी चाहिए। बट ये अकाउंट कौन से हैं आपके फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो फ्लक्चुएट अकाउंट में जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो तो आप ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कैपिटल इंटरेस्ट जो निकालोगे 10% वो आप सीधा सीधा 5 लाख के ऊपर और 6 लाख के ऊपर निकाल दोगे। 5 लाख के ऊपर आपका कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 50,000 और 60 लाख के ऊपर 6 लाख के ऊपर सॉरी 60,000। तो ये कहीं ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है भैया। इसने तो 1,35,000 लिखा है और इसने तो 65,000 लिख दिया यहाँ पे और इसने क्या लिख दिया 70,000। बट ऐसा तो इसमें है नहीं। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। अब बोलो भैया क्या बताई थी। लो मैंने आपको एक चीज बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फ्लैक्चुएटिंग पढ़ रहे हो आप कोई बात नहीं। उसने हिंट में बोला था कि ओपनिंग बैलेंस पे हम क्या निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस पे हम क्या निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस पे हम क्या निकालते हैं कैपिटल निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। जब आप ओपनिंग कैपिटल की निकालते हो तो आपने दोनों तरफ कैपिटल लिखी। तो ड्राइंग को आप क्या कर रहे होते हो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर रहे होते हो। तो अब आप ऐड करके देखो इस कैपिटल को, इसको ऐड करोगे तो बन जाएंगे 6,50,000 मीन्स 6,50,000 और ये बन जाएंगे आपके 7 लाख। अब इसका आप 10% निकालोगे, इसका आप 10% निकालोगे तो एक का आ जाएगा भाई 65 और एक का आ जाएगा 70। यही आपके। पर भैया हम तो ड्राइंग को माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस जब करते हो जब आपका फिक्स्ड अकाउंट हो। ये आपका फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है ओपनिंग बैलेंस। ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है इसीलिए ये चीज हमने डाली थी। ये इसीलिए आपको हिंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंसेस इसलिए यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस निकालना सिखाया था। इसको मैंने ये भी सिखाया था कि किसी किसी के पास बिगिनिंग मतलब किसी को नहीं आता कि भाई ओपनिंग कैसे निकालना है क्लोजिंग कैसे निकालना है। जो कैपिटल मान लो ओपनिंग दे रखी होती, मैं तो आपको लेके चलता हूँ ओपनिंग दे रखी होती
ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल जनरली दे रखी होती है, अगर कोई कैपिटल लेके आया एडिशनल तो उसे ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल के नाम से, अगर किसी ने ड्राइंग करी उसे माइनस करेंगे। इससे उल्टा चल रहा हूं मैं, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में। अच्छा, किसी को प्रॉफिट हो गया ड्यूरिंग द ईयर तो उसे ऐड करेंगे। ये सारी चीज करने के बाद आपकी ये जो बचेगा अमाउंट, इसको हम क्लोजिंग क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अब मान लो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो जस्ट इसका उल्टा चलेगा। तो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा था तो कैपिटल एट द एंड ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, उसमें आपने ऐड कर दी ड्रॉइंग, मतलब मैं यहाँ लेस कर रहा हूं तो इसमें ऐड कर दिया। अगर ये सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा हो, ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज पुरानी क्लासेस ध्यान से देखें और उनको समझें, तभी आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। अगर फिर भी आप किसी दिक्कत परेशानी में फंस रहे हो तो प्लीज आप दोबारा से उसे माइंड को रिवाइव करो और चीजों को देखो। सेम इस क्वेश्चन में भी होने वाला है जो 26 है। नरेश एंड सुकेश आर द पार्टनर विद द कैपिटल इज 3 लाख ईच और 31 मार्च ये नरेश हैड विथड्रॉन 50,000। अब जो कैपिटल दिया है आप देख लेना, यहाँ ध्यान से सुनना और देखना। जो आपको कैपिटल दी जा रही है दोस्तों, जो आपकी सुकेश और इसकी कैपिटल है, मैं दूसरा ले लेता हूं। इसकी जो कैपिटल है आप देखोगे, इसकी कैपिटल कौन सी बैलेंस दे रखे हैं आपको, 31 मार्च 2024 के बैलेंसेस दे रखे हैं, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। नरेश हैड विथड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2023 और 1 लाख दोनों ने निकाले हैं भाई। ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अच्छा एक ने कैपिटल के अगेंस्ट में निकाला भाई, कैपिटल के अगेंस्ट में, एक ने प्रॉफिट के अगेंस्ट में निकाला, तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अच्छा भैया क्या अलग होता है, सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग ऑफ 1 लाख, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट आपको हुआ है 2 लाख का, विच इज येट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, अभी बांटना बाकी है, ठीक है जी। अब हम इन सब चीजों को थोड़ा सा गायब कर देते हैं, इसको भी गायब कर देते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, पहली बात तो आपके ये क्लोजिंग जो बैलेंसेस दे रखे हैं इसको बड़ा रोल रहता है। अब जरा पेपर में कैसे करोगे तो थोड़ा सा यहाँ अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना। पहले तो तुम खुद इसे ट्राई करके देखो, ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो इसको जरा ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर है 26। देखो डेट्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं पर बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 अक्टूबर ही था इसमें, हाँ। तो इस क्वेश्चन में जैसे अगर अक्टूबर अक्टूबर है और 22 है, 22 और 23 का फर्क है, 23-24 का फर्क है, तो यहाँ इस क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, इस क्वेश्चन में सारा कुछ सेम रहेगा। चाहे वो डेट को यहाँ पे 24 कर लेगा तो यहाँ पे भी वो 23 करेगा, ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ आपके क्वेश्चंस में कुछ भी चेंज नहीं है, इस डेट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस क्वेश्चन में डेट से फर्क पड़ेगा मैं बता दूं। ये क्वेश्चंस आप डिट्टो आराम से तरीके से कर सकते हो। भैया आप एक बात बताइए कि ये 3 लाख इस थे, पहले तो आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी इंटरेस्ट के लिए। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप ड्राइंग को क्या करते थे, प्लस करते थे। तो एक ये एक मैंने बताया था कि आपको थोड़ा सा अब इसे बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो ये कैसे आया भैया, कैसे निकाला, कैलकुलेशन कैसे की, तो जरा ये चीज देखो। ये लिखते कैसे हैं, करते कैसे हैं, थोड़ा दिमाग लगाना और सोचना, जो चीजें बताई थी नोट्स में पढ़ते समय। अब यहाँ पढ़ के देखोगे, यहाँ पे मैंने डाला कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, यहाँ तो मैंने ऐसे लिख दिया है
ये सारी चीजें प्लस होंगी, बट इस फॉर्मेट में सारी चीज डाली है। अगर आप इस फॉर्मेट से आप कैलकुलेशन कर रहे हो ओपनिंग कैपिटल की तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको रट्टा मत लगाना, आप इसको ऐसे समझना कि जब आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें अगर कोई चीज कमा के लेके आए आपके पैसे बढ़ेंगे, मतलब आपने प्रॉफिट कमाया तो ये प्लस होना चाहिए। आपने अगर इसमें से कुछ पैसे निकाल लिए तो माइनस होगी आपकी कैपिटल। अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ गए और ज्यादा पैसा ले आए कहीं से, तो इन सबको बाद में जो बचेगा आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। अगर जस्ट क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो जस्ट इसका उल्टा चलेगा, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो जो माइनस किया है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस किया है वो माइनस हो जाएगा। जस्ट सिंपल केस है, यही चीज वो यहां कर रहा है। 3 लाख था, 3 लाख था उसकी क्लोजिंग कैपिटल, जिसमें ड्राइंग को उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आप ये प्लस का साइन देख रहे होगे। फिर उसने ड्राइंग काउंट ऑफ द कैपिटल कर दिया और ड्राइंग आउट ऑफ द प्रॉफिट, दोनों ड्राइंग को उसने प्लस कर दिया। एक तो आउट ऑफ द प्रॉफिट थी और एक कैपिटल से रिलेटेड थी, तो दोनों ड्राइंग को प्लस किया। दोनों ड्राइंग को प्लस किया तो आपका आ गया ये। ठीक है जी, ये आ गई नरेश की कैपिटल। अब सुकेश की ओपनिंग कैपिटल निकाली, क्लोजिंग कैपिटल ये दे रखी है और ड्राइंग दे रखी है उसकी 1 लाख अलग से। ठीक है, तो इसकी कैपिटल आ गई, क्या आ गई, एक की आ गई 4.5 लाख, एक की आ गई 4 लाख। अब 10% दे रखा है, 10% आपको पता है 4.5 लाख का कितना होता है। पेन यही रहता है हमेशा, जरा पेन डिफरेंट रहा करे तो ज्यादा मजा आए। 10% 45,000, एक का है 4 लाख, 4 लाख का क्या आएगा 10% भाई, 46,000। यही आना चाहिए, दोनों को मिला के 85,000 को, 85,000 आपको इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो भैया पर डेट का कुछ, अच्छा डेट का भी कुछ होगा, ये ऐसे करना है 10-10%। हाँ, बोलो भैया कुछ बोलो। नहीं भैया गलत है। क्या गलत है, वहां ना कुछ डेट भी दे रखी है आपको, क्या अपना आपने पैसा कब से कब तक लगाया, कब से कब तक क्या किया, तो इंटरेस्ट थोड़ा तरीके से निकालोगे तब भी निकला। अच्छा भैया इस पे तो आपने पूरा पूरा निकाल दिया, इस पे तो इंटरेस्ट पूरा पूरा निकाल दिया है, इंटरेस्ट ऑन सुकेश कैपिटल। इसमें ऐसा क्यों किया कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये अलग अलग क्यों किया, निकाला तो पूरी साल का है, पर एक बार आप 4 लाख पे निकाल लो, एक बार आप 4.5 लाख पे निकाल लो। ऐसा क्यों, नरेश की कैपिटल के लिए। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा था, क्वेश्चन तो हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं ऊपर जाके। इस क्वेश्चन में ऐसा यहाँ कुछ दे रखा था, पढ़ते हैं दोबारा से, जानने की कोशिश करते हैं। मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूं अभी तक, पढ़ाना तो एक बहाना है, बस सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2023। क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से 24 है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से 25 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है डेट से। यहाँ क्वेश्चन पे कोई लेना देना नहीं है। ओके जी, नरेश एंड, सुनना ढंग से भाई, नरेश एंड विड्रू, पूरा क्वेश्चन नहीं डाला गया, नरेश एंड वो डालना चाहिए था, सुकेश विड्रू 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2022। ठीक है जी, इसने 50,000 निकाल ली, और 1 लाख इसने एंड 1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये सिर्फ नरेश की बात कर रहा है। तो यहाँ एंड मत लगाते, जैसे ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नरेश हैड, तो वहां पे एंड लग गया है क्योंकि टाइपिंग एरर है। नरेश हैड विड्रू 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2023
एंड 1 लाख ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये नरेश की ही बात कर रहा है खाली, तो नरेश की निकाल लिया भाई, दोनों एक ही डेट पे है। बट वट क्या करें, सुकेश ऑल्सो हैड अ ड्रॉइंग 1 लाख, तो सुकेश के पास ड्रॉइंग है। अब मैटर ये आता है कि अक्टूबर को निकालना है पैसा। 3 लाख आपकी कैपिटल है क्लोजिंग, ठीक है। अगर मैं इसमें ड्राइंग को प्लस कर दूं तो आपकी कैपिटल बन जाएगी 4.5 लाख, और आप पैसा निकाल रहे हो अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च, जो 1 अक्टूबर है आपका 2023 हो 24 हो, जो भी 23 से आप 31 मार्च 2024 तक करोगे तो आपके 6 मंथ होते हैं। और इससे पहले वाले 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 23 से 1 अक्टूबर से पहले होता है 30 सितंबर, सितंबर तक भी 6 महीने होते हैं। तो 6 6 महीने हो गए, तो भैया करें तो करें क्या आप, ये कैसे निकालेंगे, ये हम क्यों कर रहे हैं, और ये अलग अलग भाई साहब क्यों कर रहा है, इसका सॉल्यूशन अलग अलग वो दे क्यों रहा है। तो आप रीजन जानना, जो आप दो चीज पढ़ रहे हो, ये एक पढ़ रहे हो ड्राइंग करी है उसने किसके अगेंस्ट में, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। एक ड्राइंग ड्राइंग की है उसने कैपिटल के अगेंस्ट में। ओके, तो इसका बड़ा रोल रहता है भाई, इसकी एक गेम है। अगर क्वेश्चन में कभी आपसे, ये तो हो गया सीधा, अगर कुछ नहीं कहा होता तो आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते थे। जो सेकंड क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं कहा, जो 40,000 आप आ रहा है आपका दूसरे वाले का, उसमें आपका सीधा सीधा 40,000 आ जाता, जैसे इसको इस केस के हिसाब से आ रहा है ना, इस केस के हिसाब से 40,000 आ गया। बट इस केस में एक जगह 4,50,000 और एक जगह 4 लाख। तो भाई साहब जो 1 अक्टूबर से 31 मार्च जो किया है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च जो किया है, अब ध्यान रखना जो 1.5 लाख जो प्लस किए हो दोस्तों, 1.5 लाख जो प्लस किए हो, अब 1.5 लाख उसने स्टाइल से प्लस किए हैं। जो 3 लाख था इसमें 1 लाख आपके जो प्लस किए, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए, 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक 4 लाख बना, और एक 4.5 लाख। अच्छा, इसमें जानने वाला क्या भैया, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जो लास्ट वाला अमाउंट है, आप देख रहे हो कि ये इसमें 50,000 शामिल नहीं है। तो जो आउट ऑफ कैपिटल लेते हैं हम, जो आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया है, उसके ऊपर आप देख रहे होगे इंटरेस्ट नहीं लगा रहे। जब भी कभी अगर कैपिटल में से कैपिटल ही निकाल ली तो आप उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि ड्राइंग है। ड्राइंग में ये कह रहा है कि मैंने 50,000 कैपिटल के निकाल लिए, मतलब मैंने प्रॉफिट का हिस्सा नहीं लिया, कैपिटल का हिस्सा विड्रॉ कर लिया। पैसा निकालना, कैसा भी पैसा निकालना, वो तो आपकी कैपिटल कम हो ही रही है। बट स्पेसिफिक बोलेगा तो आपको, अगर प्रॉफिट का हिस्सा होता तो कोई इश्यू नहीं था, इतनी दिक्कत नहीं थी, आप दोनों को प्लस करे आराम से कैलकुलेशन कर लेते। बट यहाँ स्पेसिफिक बोला उसने, तो ऐसी सिचुएशन में आपका स्पेसिफिक रोल ये बनता है, ये क्वेश्चन कहता है कि जो कैपिटल निकाल ली उसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, खाली हम प्रॉफिट वाले पे हम दे देंगे जहां तक दिया। देखो 1 अप्रैल से 30 सितंबर पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया, यहां तक पैसे निकाले भी थे, इस डेट तक कुछ भी नहीं निकला होगा, है ना। 4.5 लाख रुपए बन गए, 3 लाख तो आपके पहले ओपनिंग कैपिटल निकाले ना हम, और 1.5 लाख ये कैपिटल। यहां तक 30 सितंबर तक कोई भी पैसा नहीं निकला, कितना पैसा था, 4.5 लाख रुपए। अब 4.5 लाख रुपए में से 50,000 निकला, और निकला 1 लाख, ठीक है, इसी डेट को।
हुआ क्या, जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने लगे तो ये बोला गया कि जो अगर कैपिटल निकाल ली उसको आप हटा सकते हो, बट बाकी जो बचेगा, क्योंकि ये फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट वाली कैलकुलेशन कर रहे हो, बाकी जो बचेगा आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है दोस्तों। ये एक टेक्निकल पॉइंट था, इसको आपको दिमाग में रखना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही है, इंटरेस्ट निकला और आपका क्वेश्चन हुआ सॉल्व और क्वेश्चन खत्म। यार भैया इतना टाइम ले लोगे कि क्वेश्चन में, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? या कहीं लंदन जाना है हैं? जब पढ़ाने वाले को दिक्कत नहीं है तो पढ़ने वालों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं भैया कंप्लेंट करेंगे। ये है एंट्रियां, जूम करके रोक के आराम से डालना। अगर फिर भी आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हो, अगर फिर भी समझ में नहीं आए, प्लीज कांटेक्ट गुप्ता जी। ठीक है जी, क्वेश्चंस करना, आंसर पे आपके कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चंस ऐसे ही चलेंगे। अभी तो हमारे 1 घंटा क्लास भी नहीं हुई, अभी 14 मिनट है, 14 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वी विल ट्राई फाइंड न्यू क्वेश्चंस। और देखो ये 2015 में आया है, तो इस क्वेश्चन को तो भैया थोड़ा सा इज्जत दे देना। पेपर का क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चन तो आपको छोड़ के ही नहीं जाने, ये समझ लो। टेंशन फ्री, पेपर के क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाने। ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जय, ओहो, ठीक है, जय एंड विजय enter into the partnership for supplying laboratory equipment to the government school situated in the remote and backward area। ठीक है, ये बैकवर्ड एरिया में ये पार्टनरशिप बन गए, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैपिटल 80,000 और 50,000 रेस्पेक्टिवली, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। ये इस रेशो में एग्री हो गए कि भाई हमने ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखना है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है भाई, मैं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मुझे तो बहुत इजी क्वेश्चन अभी तक ये फील हो रहा है, बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे कि इजी है या टफ है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट 78। ओके, इतना उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो ये कह रहा है showing your calculation clearly, prepare P&L appropriation account J and विजय for the year and 31st March 2014। तो भाई साहब अभी तक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, और 1 अप्रैल में इनकी कैपिटल है, तो पूरी साल का, 1 साल का पूरा वो लग जाएगा इनका इंटरेस्ट, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो 12 महीने का पूरा पूरा लग जाएगा। तो 9% इसमें सीधा सीधा सा देखो तो 9% इसकी कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट निकालू तो एक का तो आ जाएगा कैपिटल इंटरेस्ट 7200, 9 9 8 जो 72 कैसे निकाला हुआ, 80,000 पे 9%, पूरी साल का है तो भाई 2 जीरो काट दी, 9 8 72 मीन्स 9 8 72, एक पे तो ये आ गया इंटरेस्ट। और दूसरा इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000, क्योंकि नहीं 5 नहीं 4500, मैं 10% समझ रहा था। दूसरा इंटरेस्ट ये आ जाएगा आपका भाई 4500। ये तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया भाई। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कैसे डालोगे, 78 को आप ऐसे लिख लोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है, जो प्रॉफिट है और ये इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। अब आप समझो कि जो आपका प्रॉफिट है, जो इंटरेस्ट निकल के आएगा, तो ये 72 निकल के आगे जाएगा और ये निकल के आ गया, ये दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ गया 11,700। बट आपका प्रॉफिट कितना है, 78। तो जो लॉस होगा, द नेट प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, किस रेशियो में, क्यों हो रहा है, 4800 इंटरेस्ट दिया और 3000 दिया, ये रेशियो चेंज क्यों हुआ? देखो, इन केस ऑफ लॉस आप ध्यान रखना, यहां पढ़ के भी देखो, देखो वो उसने कुछ बोला है आपको, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ के देखना। वैसे कैलकुलेशन ये होती है, अगर यहाँ नुकसान नहीं आ रहा होता तो हम इसे बांट देते तरीके से, है ना।
या ढंग से पढ़ के देखो, सिंस द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेट इज 72 है, एक का निकल के आया था, प्लस ये दोनों को मिला के आपका 11,700 बन रहा है भाई, ये कैलकुलेशन होगी मेरी। द नेट प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो क्लेम जय एंड विजय 72 और 45, तो इनके जो रेशो बनेगा हम इसके रेशो में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे एक कंसेप्ट होता है, अगर इन केस ऑफ द फॉर्म, ये कैसे पता चलेगा, बट मैं कैसे जज करूंगा इस क्वेश्चन में क्या करना है कैसे, तो जब वो बोल रहा है क्लियरली दिखाओ, showing your calculation clearly, prepare P&L appropriation account जय एंड विजय फॉर द ईयर ऑफ 31 मार्च 2000 एंडेड। जब इस तरीके से कोई चीज आ जाए तो आप समझ जाना, आप कैसे समझोगे, बट कि भाई हम इसे लॉस का केस दिखाएं या ना दिखाएं। जनरली ये माना जाता है अगर लॉस आ रहा है और आप फिर भी इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। आप खर्चा इतना ज्यादा कैसे फर्म खर्चा दिखा दे जितना आपका प्रॉफिट है ही नहीं, खर्चा तभी दिखा सकते हो जब थोड़ा प्रॉफिट हो। तो इस सिचुएशन में ये कहते हैं कि जो रेशो आपका बनेगा, जो आप इस खर्चे को बांटोगे, अब आप खर्चा कितना ले सकते हो, 72 जो निकल के आया था और 45 निकल के आया था, इससे एक नया रेशो बनाओ, इन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है, ये 72 और 45, इसको इन्होंने काट दिया, 9 के टेबल से, 9 8 जा और 9 5 जा, तो आपका रेशियो आ गया 8 और 5। अब 8 और 5 आया, अब उस 7800 को जो प्रॉफिट था कितना, 7800, 7800 को आप अब इस रेशियो में मार दो, 8 5 जा 13, ठीक है जी, 8/5 बनेगा तो 13 बन जाएगा, 13 छिंग 78, 4800 आ जाएगा। मैं इसकी सीधी सी कैलकुलेशन आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूं ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना करो। इस क्वेश्चन को भाई इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इसे इंपोर्टेंट मार्क ना करो, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क करो, ये करके रहना है और दिमाग में आपके रहना भी चाहिए। लो भाई, दिख रहा है क्वेश्चन पढ़ लिए होगे, आप इसको समझ लो। नेट प्रॉफिट था 78, खर्चा भी आप 78 का ही दिखा सकते हो, वैसे आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा था 7200 और 4500। आपने इसका रेशो बना लिया, इसका रेशो बन गया था 8/5, फिर इसको 7800 को इस रेशो में बांट दिया, तो इससे आ जाएगा। पहले कैलकुलेशन ऐसे दिखाओगे क्योंकि उस टीचर को थोड़ी पता है भाई आपका कितना क्या आया, आपको इस तरीके से कैलकुलेशन दिखानी है और समझाना है और एक्सप्रेस करना है, और ये नोट नहीं डाला तो बकलोल लो, आपका नंबर चले जाएंगे। तो बकलोल किसको बोल रहे हो, ये एज प्रॉफिट इज लेस देन द अप्रोप्रिएशन, thus the interest on capital will not be allowed more than profit। मैं आपको पहले बोल रहा था कि आपकी जो कैपिटल है वो नहीं दी जाएगी, इसीलिए इसीलिए द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन द रेस ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर्स। इसीलिए इस 7800 को जो रेशो है 3:2 में मत मार देना, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, बट अब खर्चा इतने ज्यादा निकल आए, इस वजह से हमने उस खर्चे से इसी से एक रेशो नया जनरेट किया और उसको उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर दिया, तो रेशो बना था 8/5। ठीक है जी, अभी किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरीके से ऐसे आप दिखाओगे तभी आपको नंबर मिलेंगे दोस्तों अच्छे से, ये इसका पूरा सार है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अच्छा, ज्वाइनिंग दिस वीडियो, और आपके लिए क्या हो सकता है, आप नए क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करना चाहो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये इस तरीके से, ये और भी आगे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है भाई, अब आप थोड़ा सा निकालने की कोशिश करो, सीखो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में और चीजें करेंगे, कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं 37 से लेके,
काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस करो अच्छे से, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा तुम्हें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मजा आया। टेक केयर, बाय बाय।